बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दो सेट्स को हम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं। एक ख़ास अंदाज के साथ ये रिलेशन हमारे पास इस्टेब्लिश होता है, जिसको हम टेक्निकली तौर पे बोलते हैं कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसके क्या अज्जा होते हैं हमारे पास। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद इन सेट्स के मुतालिक हमें क्या बुनियादी इंफॉर्मेशन मैसर आती है। आज हम इन तमाम चीज़ों को अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह उन्हें मैं अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन, व्हाट इज़ अ फंक्शन, फंक्शन से क्या मुराद होती है। लास्ट लेक्चर तक हम ये पढ़ चुके रिलेशंस क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, और इनके मुतालिक डिफरेंट टाइप्स को भी हमने स्टडी किया। तो दरअसल आज का जो ये लेक्चर है फंक्शंस के ऊपर, दरअसल ये रिलेशन से ही मखूज़ है। देखते हैं वो कैसे। देखिएगा, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए कम से कम हमारे पास कितने सेट्स होना लाजमी है। दो सेट्स का होना ज़रूरी है। एक को हमने सेट ए का नाम दिया और एक को सेट बी का नाम दिया। अब फंक्शन एफ कहाँ से, फ्रॉम सेट ए टू कहाँ पर है, सेट बी। देखिएगा ब्रैकेट में डिनोटेड बाय सिंबल क्या यूज़ करते हैं, एफ, और आगे कैपिटल ए एरो का निशान और कैपिटल बी, यानी कि जिस तरफ से आगाज़ किया जाएगा फंक्शन का उस तरफ एरो की टेल आएगी, और जिसके लिए जिस तरफ जाएगा उस तरफ, उस सेट की तरफ एरो का क्या आएगा, हेड आएगा। यानी कि अगर हमें सिंबल में मिल जाए ए एरो बी और फंक्शन के मुतालिक बात हो रही हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ पर होगा, सेट ए से किसकी तरफ होगा, सेट बी की तरफ होगा। आगे देखिएगा, इज़ अ रिलेशनशिप। जब भी रिलेशनशिप का लफ्ज़ आ जाए तो समझ लीजिए कि हम रिलेशंस के मुतालिक बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया था रिलेशंस के अंदर कि आप रिलेशन दरअसल क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा होता है, ऑर्डर पेयर्स होते हैं जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर सेट ए के एलिमेंट होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर सेट बी के एलिमेंट होते हैं। और रिलेशन से क्या मुराद हमने ली थी कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वही बात आ रही, इज अ रिलेशनशिप किन के दरमियान है, बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी। कैसा रिलेशन है ये आगे बताया जा रहा है। सच डैट, किस तरह से रिलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सच डैट का लफ्ज़ हमें ये बता रहा है कि हर एक जो रिलेशन होगा वो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हो। हर एक जो रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हो। हाँ, अलबत्ता जो फंक्शन होगा वो लाजमी तौर पर एक क्या होगा, रिलेशन होगा। अब वो क्या बताया जा रहा है कि ऐसा एक रिलेशन ए से बी की तरफ अगर वो कुछ कवायद को पूरा कर दे, कुछ शराइत को पूरा कर दे, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। सच डैट ईच, जिसको अंडरलाइन किया गया, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, सेट ए की तरफ से क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इस्तेमाल हो जाए। अगर हम इसको आसान जुबान में करें, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, इसका मतलब क्या बनता है कि पहले सेट का जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। अब आगे बताया जा रहा है कि वो इस्तेमाल करना कैसे है, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ कि जो सेट ए का एक एलिमेंट हमने एक मरतबा इस्तेमाल कर लेना है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, हमने वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये दरअसल यूनिक का वर्ड जो लिखा गया है ये उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या मतलब बना, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। क्या मतलब बना इसका कि फंक्शन से मुराद एक ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी के दरमियान कैसा रिलेशन है जिसमें दो बातें आ जाएं।
पहली बात क्या आ जाए, पहली जिम्मेदारी क्या पूरी करनी है, पहले सेट की तरफ से पूरी करनी, वो क्या कि पहला सेट हमने सारे का सारा इस्तेमाल करना है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले सेट में अगर 10 एलिमेंट हैं, अगर हमने उनमें से 8 एलिमेंट को इस्तेमाल कर लिया और 2 एलिमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिलेशन तो बहरहाल रहेगा लेकिन वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो पहली शर्त क्या आ रही है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, कि पहले सेट का हर एलिमेंट इस्तेमाल किया जाए। अब आगे बताया जा रहा है कि इस्तेमाल कैसे करना है, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। और अगर हम इसको थोड़ा सा वजाहत करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट हमने एक मरतबा इस्तेमाल कर दिया वो हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, वो हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। और अगर ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी की तरफ, अगर वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को, यानी कि बेसिकली इस कंडीशन एक दो दो इस डेफिनेशन को, जिसको मैंने समझाने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, एक हिस्सा, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी ये दूसरा हिस्सा, हर वो रिलेशन सेट ए से सेट बी की तरफ अगर इन बातों को फुलफिल करता है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। कहां से आता है, फ्रॉम ए से आता है। किसकी तरफ जाता है, सेट बी की तरफ जाता है। और निशान क्या डिनोट किस तरह करते हैं, एरो के निशान से डिनोट करते हैं। एरो की टेल किस तरफ होती है, जहां से फंक्शन बनाने का आगाज किया जा रहा है, और टेल एरो का हेड किस तरफ आता है, जिस तरफ हम फंक्शन को लेकर जा रहे होते हैं, यानी कि जो उसका एंडिंग पॉइंट आ रहा होता है। यानी कि ये हमारे वाले केस में सेट ए जो सा यहाँ से फंक्शन का आगाज हो रहा है और सेट बी की तरफ फंक्शन जो सा वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं कि जब हमारे पास एफ फंक्शन बन गया सेट ए से सेट बी की तरफ, तो हमें फंक्शन बनने के बाद जो मदारी जाती हैं, जो तरतीब बनती है इन सेट्स के हवाले से, इनको हम खास नाम देते हैं। आइए उस तरफ देखते हैं। पहली बात देखिएगा कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी की तरफ, अगर हमारे पास फंक्शन हो तो पहली बात क्या हम कहते हैं, जो पहला सेट होता है द सेट ए, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट से मतलब क्या, जिस तरह से हम फंक्शन को बनाना शुरू कर रहे हैं, सेट ए को हम बोलते हैं इस कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की डोमेन बोलते हैं। नंबर 2 देखिएगा दूसरे सेट के हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसी को रेंज बोल देते हैं। हालांकि जो सेट बी होता है ये फंक्शन की क्या कहलाती है, कोडोमेन कहलाती है। इसको रेंज नहीं हम बोल सकते, एक खास मुकाम आता है जहाँ पर ये रेंज बन जाती है, लेकिन इन जनरली जो सा होता है फंक्शन की जो सेकंड फर्स्ट सेट होता है फंक्शन बनने के बाद, जो पहला सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, के सेट बी के जो एलिमेंट्स, सेट बी के जो एलिमेंट्स फंक्शन बनाने के दौरान सेट ए के साथ इस्तेमाल हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं कि फंक्शन की क्या ये रेंज है। ये जो सेट बनता है ये हमारे पास क्या बनता है, रेंज बनता है। जैसे कि नीचे लिखा भी गया है सिंबॉलिकली कि रेंज ऑफ एफ बराबर है, सेट में देखिएगा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, किसके एलिमेंट शामिल किए जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। सच डैट के बाद बताया जा रहा है कौन से वाले एलिमेंट इस्तेमाल करने आपने, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग करता है किसको, कैपिटल ए को। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स से क्या मुराद है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये समझ लें कि y बराबर एफ ऑफ एक्स से हम क्या मुराद ले रहे हैं कि फंक्शन बनाने के दौरान हम उन y को अलहदा से कर रही हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रही हैं, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं अंडर द फंक्शन एफ। तो इस सूरत में जो सेट में बनता है इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन की रेंज होती है। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेंज होती है ये जो सा होता है सबसेट होता है किसका, बी का। अगर ये सबसेट इक्वलिटी में तब्दील हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि जो रेंज और कोडोमेन जो से वो एक जैसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास समराइज कर बात को करें तो हमारे पास पहली बात क्या आती है, जब भी हमने कोई फंक्शन हमें कोई बना हुआ मिल जाए या हमने कोई दो सेट्स के फंक्शन बनाना हो तो पहला बुनियादी काम क्या करना है कि हमने पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को बनाने के लिए हमारी तवज्जो का मरकज़ बनेगा पहला सेट। दूसरा सेट भले सारे का सारा इस्तेमाल हो या ना हो हमें इससे गरज कोई नहीं है,
फंक्शन बनाने के लिए हमने पहला सेट इस्तेमाल करना है और सारे का सारा इस्तेमाल करना है, ये लाजमी है। अगर इस दौरान हमने पहले सेट के किसी एक एलिमेंट को भी इग्नोर कर दिया तो इस सूरत हाल में ये जो फंक्शन नहीं बनेगा बल्कि सिर्फ एक क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। पहली तो शर्त ये हमने पूरी करनी है कि पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल हो। यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि इस काम करने के लिए दूसरे सेट का सारे इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी किस बात को हमने ध्यान देना है कि जो सेट ए का एक एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाएगा उसे हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, तो ऐसा रिलेशन जो इन दो बातों को फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और जब फंक्शन बन जाता है तो सेट ए जो सा होता है वो हमारे पास फंक्शन की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। सेकंड सेट क्या बन जाता है, हमारे पास को डोमेन बन जाती है। और तीसरे नंबर पर क्या बताया जा रहा है कि सेट बी के जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं फंक्शन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन की हमारे पास क्या है, रेंज बन जाती है। और चौथी बात में क्या बताया जा रहा है कि रेंज जो सा होता है ये ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द को डोमेन, यहाँ के सेकंड सेट। इंपॉर्टेंट है इस रिमार्क में देखिएगा कि अगर हमारे पास x एलिमेंट a से लिया जाए और y एलिमेंट हमारा b से लिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि x का जो इमेज है अंडर f एलिमेंट x, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ पर है, a से b की तरफ है, ठीक है ना। तो जब हम a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं तो जो एलिमेंट रिलेट हो जाता है, ठीक है, जो एलिमेंट रिलेट हो जाता है उसको इमेज बोला जाता है, परछाई, अक्स। इमेज का मतलब हम क्या लेते हैं, परछाई, अक्स। के x को जब हमने रिलेट किया अंडर अ पर्टिकुलर फंक्शन तो उसकी परछाई हमारे पास क्या आई, उसकी परछाई या उसका अक्स या उसका इमेज हमारे पास क्या आया। तो हम क्या लिखते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर है एफ ऑफ एक्स। अब देखिएगा नीचे वजाहत की जा रही है कि y जो सा एलिमेंट होता है, जो ऑब्वियसली किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, ये किस करार में आ जाता है, इज द इमेज ऑफ। इसको हम बोलते हैं कि जो जवाब आया y, ये हमारे पास क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है किसका, एलिमेंट x का अंडर द फंक्शन f, अंडर द फंक्शन f। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया सेट a से सेट b की तरफ तो तीन बातें हमें सेट्स के हवाले से मिलती हैं और एक बात हमें एलिमेंट्स के हवाले से मिलती है। वो क्या, चार, कुल मिला के कितनी बातें होगी, चार बातें होगी। पहली बात हमने क्या देख रही थी कि फंक्शन होने की सूरत में पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट को डोमेन, और तीसरी बात क्या मिली थी सेट्स के तनाजुर में कि सेट बी के जो एलिमेंट फंक्शन बनाने के दौरान सेट ए के एलिमेंट के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। ये तीन बातें तो आ गई सेट्स के हवाले से। चौथी बात इस रिमार्क के अंदर बताई जा रही है और वो क्या बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे एलिमेंट्स का तयन किया, एलिमेंट्स का स्टेटस हो रहा है कि जब आप ए से सेट बी की तरफ फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो इस सूरत में जो ए के एलिमेंट्स, अगर फर्ज करें जिस हमने यहाँ पे x लिया, जब ये रिलेट हो जाता है किसी एलिमेंट y के साथ जो कि b का एलिमेंट है, तो हम इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, और बोलते क्या हैं कि y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x अंडर f। तो ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं बोली कि जब ये y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है तो आपने ये गुमान कर लेना है कि जो ब्रैकेट राइट साइड पर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल x लिखा जा रहा होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, और ये जो स्मॉल y है जो कि b का एलिमेंट है ये रेंज का एलिमेंट बन जाता है। क्यों ये रेंज, इसको को डोमेन का एलिमेंट को नहीं बोला, क्योंकि ये एलिमेंट इस्तेमाल हो चुका हुआ है। ये जो y है ये क्या हो चुका हुआ है, नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि जब आपने x को y के साथ एसोसिएट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट अब इस्तेमाल हो गया b का। तो जो एलिमेंट b का इस्तेमाल हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, रेंज में चला जाता है। तो लिहाजा y बराबर एफ ऑफ एक्स से हम क्या मुराद में, जो स्मॉल x एलिमेंट होता है ये डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो स्मॉल y एलिमेंट होता है ये किसका बन जाता है, रेंज का बन जाता है। अब हमने यहाँ पर y के एलिमेंट को को डोमेन का नहीं बोलना, इसको अब हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, किसका एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है, क्योंकि को डोमेन के एलिमेंट्स का जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन में ए के साथ क्या हो, इस्तेमाल हो। इन बातों को हम आगे जरा एग्जांपल्स के अंदर भी देख लेते हैं। आगे एग्जांपल्स के अंदर हम इस सारी की गई गुफ्तगू को जरा समराइज करते हैं। देखिएगा अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 और सेट बी हमारे पास ए बी, इनके दरमियान हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी की तरफ। अच्छा, एरोज के जरिए फंक्शन को जब हम डिनोट करते हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन की एरो डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं,
एरो डायग्राम। देखिएगा कि 1 मैप कर रहा है स्मॉल a पर, 2 मैप कर रहा है हमारा b पर। अब देखिएगा क्या ये फंक्शन है या नहीं। हमने क्या कहा था, फंक्शन कब होगा, जब पहला सेट सारा इस्तेमाल हो। पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो देखिएगा 1 भी इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। तो देखिएगा कि 1 भी एक मरतबा इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी एक मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या बन चुका, फंक्शन बन चुका। अच्छा, अब जब ये फंक्शन बन गया तो फिर आगे मजीद इसकी तफसील देख लेते हैं। फंक्शन होने की सूरत में पहला सेट जो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या बन जाएगी, ए। कोड डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए कोड डोमेन में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, बी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी। देखिएगा फंक्शन में तीसरा एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या सीख लिया कि जब भी हमने फंक्शन बनाना है तो पहला सेट हमने सारा इस्तेमाल करना है। हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ पहला सेट बनती है, दूसरे सेट के कितने एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं हमें इससे गरज नहीं, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे सारे हो जाए, हमें इससे गरज नहीं है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि सेट बी के 3 एलिमेंट थे, ए बी और सी, लेकिन इस्तेमाल कितने हुए, हमारे पास 2 इस्तेमाल हुए। एक इस्तेमाल हो चुका है 1 के लिए और बी इस्तेमाल चुका हुआ है 2 के लिए। तो फंक्शन की डोमेन हमारे पास सेट ए आ गई, फंक्शन की कोड डोमेन हमारे पास सेट बी आ गई और रेंज हमारे पास क्या बन गया, ए बी का सेट। मजीद और इस तरह से अंदाज में लिखे जाने वाले फंक्शन को, ये जो अंदाज होता है, इस अंदाज को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्योंकि एरोज आ रहे हैं ना, तो लिहाजा हम इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा फिर 2 सेट लिए जा रहे हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब देखिएगा, अब हम फंक्शन बना रहे हैं सेट ए से सेट बी की तरफ। अब देखिएगा एफ ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, बी के। एफ ऑफ 2 बराबर आ रहा है ए के। एफ ऑफ 3 बराबर आ रहा है सी के। इस तरह से फंक्शन को लिखा जाए। पहले चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। आप देखिएगा पहला सेट सारा इस्तेमाल होना चाहिए। पहले सेट के 3 एलिमेंट है 1 2 3। देखिएगा एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ, उनमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब है पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी शर्त क्या है हमारे पास कि पहले सेट का जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। तो अब देखिएगा कि एफ ऑफ 1 वाली ए की टर्म है, 2 टर्म्स नहीं है। एफ ऑफ 2 वाली एक टर्म है, एफ ऑफ 3 वाली एक टर्म है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए का हर एलिमेंट एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुराद क्या हुई कि ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया। और इस तरह से फंक्शन को लिखने को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन की इमेज फॉर्म है। जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था इमेज के मुतालिक, ये बेसिकली वो फॉर्म हमने लिखी हुई है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, फंक्शन की इमेज फॉर्म। एग्जांपल नंबर 1 में फंक्शन जिस अंदाज में लिखा गया है इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। और अंदाज एग्जांपल नंबर 2 में जिस अंदाज में फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको हम बोलते हैं आसान जुबान में इमेज फॉर्म। अभी जब फंक्शन बन गया तो फिर डोमेन, कोड डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो डोमेन हमारे पास आ जाएगा सेट ए, कोड डोमेन आ जाएगा हमारे पास सेट बी और रेंज अब देखिएगा हमारे पास क्या बन रही है, सेट बी के वो एलिमेंट्स जो फंक्शन बनाने में सेट ए के एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट ए आ रहा है, एक एलिमेंट बी आ रहा है और एक एलिमेंट कौन सा हमारा आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 2 सेट्स के दरमियान हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए अब एक आध हम इसकी ज़रा काउंटर एग्जाम्पल कर लें जो एक फंक्शन जो सा है रिलेशन तो हो लेकिन वो फंक्शन ना बने। आइए देखते हैं। अब जो कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स का गौर कर लेते हैं। देखिएगा कि सेट ए फर्ज के लिए हमारे पास है 1 2 3, बी भी हमारे पास गिवन है। हम एक एफ बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं ए से बी की तरफ, जिसमें 1 मैप कर रहा है ए पर, 2 मैप कर रहा है बी पर। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पर 3 को हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ये एफ जो है इसको मैं फंक्शन बोलूँगा? तो नीचे बताया जा रहा है कि एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन? क्योंकि जो सेट ए का पहला एलिमेंट, सेट जो पहली शर्त क्या थी, पहला सेट सारा इस्तेमाल हो। पहले सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, 1 2 3। इस्तेमाल कितने हो रहे हैं, 1 भी इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी इस्तेमाल हो रहा है, पर 3 इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बात नीचे लिखी जा रही है कि एलिमेंट 3 जो है 3 बिलोंग्स टू ए डज नॉट हैव एनी इमेज, कि 3 जो सा इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो लिहाजा ये एफ जो सा है ये सिर्फ एक क्या रह जाएगा, रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या इस कंडीशन इस एग्जांपल में, काउंटर एग्जांपल में हमने क्या देखा, कौन सी कंडीशन वायलेट कर रही है कि पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा। सेट में 3 एलिमेंट थे 1 2 3, इस्तेमाल कौन कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, क्योंकि 3 का कोई इमेज मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये जो एफ है ये हमारे पास ए से बी की तरफ एक रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास ए बी सी। अब देखिएगा हम एक जी रिलेशन बना रहे हैं ए से बी की तरफ, 1 मैप कर रहा है ए पर, 2 कर रहा है बी पर। अब 3 देखिएगा,
3 मैप कर रहा है बी पर और 3 मैप कर रहा है किसके ऊपर, सी पर। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं? पहली शर्त क्या आनी चाहिए, पहला शर्त सारा इस्तेमाल हो। पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए में 1 2 3, तो 1 का इमेज भी मौजूद है, 2 का भी मौजूद है, 3 का भी मौजूद है। इसका मतलब है ये तो बात ठीक होगी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड। लेकिन अगली बात गलत हो रही है, जिसमें हमने क्या कहा था कि सेट ए का जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, यूनिकनेस वाली जो हमने बात की थी। तो अब गौर करें, जो 3 है वो 2 एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, एक बी के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है और एक इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, सी के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 का इमेज है वो यूनिक नहीं रहा। यही बात नीचे लिखी गई है कि जी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज जो 3 बिलोंग्स टू ए डज नॉट यानी कि हैज़ 2 इमेजेस कह लें, और मजीद तफसील के लिए क्या लिखा गया है कि 3 का जो सा यूनिक इमेज मौजूद नहीं है। तो लिहाजा एग्जांपल नंबर 1 जो सी है ये फंक्शन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इस्तेमाल नहीं, सेट ऑफ ए का हर एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो वायलेशन आ गया। ठीक है, जिसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, और दूसरा क्या है, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, उसकी काउंटर एग्जांपल हमें ये मिल रही है। ठीक है, और दूसरी जो सी है टू यूनिकनेस में हमें ये वाली एग्जांपल मिल रही है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ना तो एफ हमारे पास फंक्शन बन रहा है इसे बी की तरफ, ना ही हमारे पास जी फंक्शन बन रहा है इसे बी की तरफ। और सारी बात को समराइज करें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क आ रहा है एक के फंक्शन और रिलेशन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, जब भी कोई फंक्शन होगा वो लाजमी तौर पर एक क्या होगा, रिलेशन होगा, जैसे कि हमने शुरू की एग्जांपल्स में देखा। जबकि बट एवरी रिलेशन में नॉट बी अ फंक्शन, लेकिन हर एक रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होता, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं। एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब वो फंक्शन की 2 बातों को पूरा करेगा कि पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल हो, और दूसरी बात क्या आ जाए कि इसका जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की बातें समझ आई होंगी। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फंक्शन के टाइप्स को देखेंगे, इनको हम किस तरह से आगे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हाउ मैनी नंबर ऑफ फंक्शन की तादाद के मुतालिक बात करेंगे। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।